तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर एडी। तो रिसेंटली लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 के बाद लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है और लोकी के गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने के साथ साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो हायरार्की ऑफ पावर है वो एक्चुअली में चेंज हो चुका है। इसका मतलब प्रीवियसली जो मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर था वो अभी मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। और इसी हायरार्की ऑफ पावर के चेंज होने के साथ साथ ही मार्वल फैंस के अंदर भी काफी सारे डाउट्स आने लगे हैं कि लोकी मल्टीवर्सल गॉड बनने के बाद आखिर कितना ताकतवर बन चुका है। क्या लोकी सच्ची में मार्वल के सारे पावरफुल कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल बन चुका है या फिर ऐसा भी कोई कैरेक्टर है जो लोकी को भी डिफीट कर सकता है। तो तुम्हारे इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो सीरीज को शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम होने वाला है लोकी वर्सेस मार्वल यूनिवर्स, जिसका आज पहला एपिसोड है। और आज के एपिसोड में मैं मेनली लोकी और इटर्निटी के पावर्स को कंपेयर करके तुमको ये बताने वाला हूँ कि आखिर इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। और मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है, इटर्निटी या फिर लोकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकी के बारे में। तो लोकी का ये जो नया फॉर्म हमें दिखा है उसका मेन नाम है गॉड ऑफ मल्टीवर्स या फिर गॉड ऑफ स्टोरीज। तो गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने के बाद लोकी मेनली मल्टीवर्स के सारे ब्रांचेस को अपने हाथ में पकड़ के एक सिंहासन पर बैठा हुआ है और वहां से ही मल्टीवर्स के सारे ब्रांचेस को वो जिंदा रख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर लोकी किसी भी ब्रांच को अपने हाथ से छोड़ेगा तो उस ब्रांच का एग्जिस्टेंस रियलिटी से ही मिट जाएगा। तो इससे तुम्हें ये तो रियलाइज हो ही गया होगा कि लोकी का जो ग्लोरियस पर्पस है वो सच्ची में उसके लिए एक बर्डन है। और गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हायरार्की ऑफ पावर में लोकी का जो पोजीशन था वो एब्सोल्युटली चेंज हो चुका है और उसका नाम अभी मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में आता है। बट मल्टीवर्सल गॉड बनने से पहले भी लोकी कोई कमजोर कैरेक्टर तो था नहीं। तो लोकी के मल्टीवर्सल गॉड बनने से पहले तक उसकी जर्नी को एक बार रिकैप कर लेते हैं। लोकी योटनहाइम के राजा लाफी का बेटा होता है जिसे बचपन में ओडिन अडॉप्ट करता है। ओडिन उसे तब अडॉप्ट करता है जब ओडिन योटनहाइम पर अटैक करता है और सारे फ्रॉस्ट जायंट को डिफीट करता है। इसके बाद ओडिन अपनी मैजिकल पावर से लोकी को एक एसगार्डियन का रूप देता है। इसके बाद लोकी ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी के 1500 साल एसगार्ड में काटता है थॉर के भाई के रूप में। और यहाँ पर ही उसकी माँ फ्रेगा ने लोकी को मैजिक सिखाया था और मैजिक सीख के लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ बन चुका था। तो इस पॉइंट पे लोकी के पास एक फ्रॉस्ट जायंट की ताकत है, वो आधा एसगार्डियन है, वो गॉड ऑफ मिस्चिफ है। इसके बाद लोकी के लाइफ में टीवी इंटरफेयर करता है और वहां पे जाके वो बहुत सारा नॉलेज ऑकर करता है और फाइनली वो टाइम स्लिप को मास्टर करता है। बट इस पॉइंट पे भी तुम्हें लग सकता है कि लोकी सिर्फ टाइम स्लिप से ही ताकतवर बना है, उसकी मैजिकल पावर्स उतनी भी पावरफुल नहीं है। बट मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा लोकी सीजन 1 के क्लासिक लोकी का वो सीन जहाँ पे वो अपनी इल्यूजन की ताकत से अलायत तक को धोखा दे देता है। तो इससे हम ये श्योर हो जाते हैं कि अगर लोकी अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए केपेबल होता तो फिर वो क्लासिक लोकी जितना ही ताकतवर होता और शायद वो डॉक्टर स्ट्रेंज लेवल का एक मैजिशियन होता। तो अगर इस पॉइंट पे लोकी के पावर्स के बारे में बात करें तो लोकी इस पॉइंट पे टाइम मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को स्टॉप कर सकता है, टाइम में पीछे जा सकता है, टाइम में आगे जा सकता है। और इसके अलावा भी लोकी इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है, अपने ओपोनेंट के माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके अलावा भी लोकी इस पॉइंट पे गॉड ऑफ मल्टीवर्स भी है और गॉड ऑफ मल्टीवर्स होने की वजह से वो पूरे रियलिटी, पूरे मल्टीवर्स के किसी भी पॉइंट को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी टाइम ब्रांच, किसी भी मल्टीवर्सल ब्रांच को वो तबाह कर सकता है। और अगर एक वर्ड में बोले तो लोकी इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट अनबीटेबल है। तो अब बात करते हैं एक और बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी इटर्निटी के बारे में। तो इटर्निटी का रिप्रेजेंटेशन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत ही कम है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इटर्निटी को सिर्फ एक ही बार दिखाया गया है और वो है थॉर लव एंड थंडर के एंड में जब गॉड इटर्निटी के पास जाता है और अपना विश मांगता है। तो कॉमिक्स में इटर्निटी मार्वल के पूरे गैलेक्सी, पूरे यूनिवर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब हर एक यूनिवर्स के पास अपनी अलग अलग इटर्निटी है। इटर्निटी मेनली मार्वल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब इस यूनिवर्स के सारे गैलेक्सी, सारे प्लैनेट्स, सारे स्टार्स, ये सब इटर्निटी है और इटर्निटी ही ये सब है। तो इटर्निटी कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा हमें थॉर लव एंड थंडर में ही लग चुका है। तो थॉर लव एंड थंडर में हम देखते हैं कि इटर्निटी के पास जो भी सबसे पहले पहुंचेगा इटर्निटी उसकी एक विश को ग्रांट करेगी। तो इटर्निटी के पास सबसे पहले गॉर पहुंचता है और गॉर वहां पे थॉर के कहने पर अपनी बेटी को मांगता है। बट अगर थॉर वहां पे इंटरफेयर नहीं करता तो हम सब जानते हैं कि गॉर वहां पे क्या मांगने वाला था। गॉर वहां पे मांगता कि सारे देवता जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सब मारे जाए। और अगर गॉड इसमें सक्सेसफुल हो जाता तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा देवता है, इजिप्शियन, नॉर्स या फिर ग्रीक, सारे देवता एक के बाद एक मारे जाते। और इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इटर्निटी असल में कितनी पावरफुल है, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स के हर एक गॉड को एक ही पॉइंट में एक साथ मार सकती है। तो मेनली इटर्निटी के पावर्स के अंदर सब कुछ आता है, वो लिटरली कुछ भी कर सकती है अपने यूनिवर्स के अंदर।
तो हमें यहाँ पे इटर्निटी के सारी कैपेबिलिटीज और लोकी के सारे कैपेबिलिटीज के बारे में पता चल चुका है। बट आखिर इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? तो मैंने अभी कहा कि इटर्निटी अपने यूनिवर्स के अंदर कुछ भी कर सकती है, बट वो अपने यूनिवर्स के बाहर इतनी भी पावरफुल नहीं है। तो अगर इटर्निटी के साथ उसके यूनिवर्स के लोकी के पावर्स को कंपेयर करें तो इटर्निटी बहुत ताकतवर है। बट अगर कंपैरिजन हो गॉड लोकी और इटर्निटी के बीच में, तो फिर लिटरली गॉड लोकी बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गॉड लोकी मल्टीवर्स के सारे ब्रांचेस को अपने हाथ में लेकर बैठा है और उस मल्टीवर्स के अंदर हर एक यूनिवर्स में अलग अलग इटर्निटी एग्जिस्ट करती है। तो इस पॉइंट पे तुम्हें इन दोनों के पावर्स का डिफरेंस ऑलरेडी समझ में आ ही चुका होगा कि अगर लोकी चाहे तो वो सिर्फ उस यूनिवर्स के इटर्निटी को ही नहीं, उस पूरे यूनिवर्स को भी तबाह कर सकता है। बट लोकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि वो अभी एक अच्छा बंदा बन चुका है। वो एक हीरो है भाई, वो मल्टीवर्सल गॉड है। तो एट द एंड अगर इटर्निटी और गॉड लोकी के बीच में एक 1v1 फाइट हो तो गॉड लोकी इजीली इटर्निटी को डिफीट कर देगा। तो इस पॉइंट पे तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मार्वल का हायरार्की ऑफ पावर किस हद तक चेंज हो चुका है। तो यही थी गॉड लोकी और इटर्निटी के बीच में पावर्स का कंपैरिजन, और यहाँ पे गॉड लोकी इजीली जीत जाता है। बट यहाँ पर ही ये सीरीज खत्म नहीं होती। इसके बाद भी काफी सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जहाँ पे लोकी के साथ और भी बड़े बड़े दिग्गज कैरेक्टर्स का कंपैरिजन होगा। तो उन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और अगर तुम्हारे पास मार्वल या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, जिसका आंसर मैं अपने थ्योरीज वाले वीडियोस में दूंगा। तो अगर तुम कैप्टन अमेरिका से जुड़े हुए अनसॉल्व थ्योरीज या फिर मार्वल के नए इन्फिनिटी स्टोन से जुड़े हुए थ्योरीज जानना चाहते हो तो उन वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में। बाय।